Assalamu alaikum. Topic is fiscal and monetary policies from external deficit and unemployment in fixed exchange rate system. टॉपिक ये है कि अगर इकोनॉमी में एक्सटर्नली डेफिसिट है और इंटरनली अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ज़रिए इन दोनों प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है जबकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हो। तो इसके लिए डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो इस डायग्राम में देखें कि इस डायग्राम के 3 टूल्स हैं, एक IS कर्व, दूसरा LM कर्व और तीसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व। और इसे 3 मार्केट मॉडल भी कहा जाता है, यानी गुड्स मार्केट, मनी मार्केट और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मार्केट। तो या इसको IS, LM और BP मॉडल भी कहा जाता है। इसमें देखें एक्स एक्सिस पे नेशनल इनकम ली हुई है, वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इनिशियल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉइंट E के ऊपर है, जहां IS कर्व और LM कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं और इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ 5% और नेशनल इनकम का लेवल 1000 है। और यहाँ पे इंटरनली इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। ओके, तो ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नली जो है यहाँ पे इकोनॉमी में डेफिसिट है, बिकॉज के ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कर्व है ये ब्लू कलर का, इकोनॉमी चूँकि पॉइंट E के ऊपर है और ये BP कर्व के नीचे इकोनॉमी वाक़या है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व्स के नीचे अगर इकोनॉमी कहीं पे फॉल करती है तो इकोनॉमी जो है उसमें डेफिसिट होगा। तो अब इकोनॉमी में एक्सटर्नली डेफिसिट कितना पाया जा रहा है, दैट इज़ फ्रॉम पॉइंट E टू पॉइंट B डैश। ये जो डिस्टेंस है इतना इकोनॉमी में, इसके इक्वल इकोनॉमी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में डेफिसिट को फेस कर रही है। तो अब इंटरनली जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको रिमूव करने के लिए फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और इसके लिए इजी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी। इजी फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाया जाता है और टैक्सेस को कम किया जाता है। सो इजी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करने की वजह से IS कर्व जो है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड और राइटवर्ड। तो ये IS कर्व जो है ये शिफ्ट होके तो ये IS डैश, ये जो ब्रोकन IS कर्व है ये नया IS कर्व बन जाएगा। तो अब ये पुराने वाला LM कर्व और IS कर्व एक दूसरे को जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं या इकोनॉमी पॉइंट Z के ऊपर है, तो यहाँ पे इकोनॉमी में जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन अभी स्टिल इकोनॉमी में डेफिसिट है, चूँकि ये पॉइंट Z या LM और IS कर्व दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ये BP कर्व के नीचे लोकेट कर रहा है। तो इसके लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी और हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, जिसके तहत जो है वो बैंक रेट को कम किया जाएगा, रिज़र्व रेशो और रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स को कम किया जाएगा। इन तमाम स्टेप्स की वजह से जो सप्लाई फॉर मनी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से कैपिटल इनफ्लो होगा और जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था वो रिड्यूस होगा। तो अब देखें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 5% से इंक्रीज़ होकर 9% हो गया। तो टाइट या हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से LM कर्व जो है दैट विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड। ये देखें LM डैश या ये जो ब्रोकन LM कर्व है, नया LM कर्व ये बन गया। अब इकोनॉमी जो है वो पॉइंट F के ऊपर है, जहाँ पे साइमल्टेनियसली IS कर्व, LM कर्व और BP कर्व जो हैं ये तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं
और तीनों मार्केट्स में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो गई और इकोनॉमी में जो डेफिसिट था वो भी रिड्यूस हो गया। थैंक यू।